हे लक्ष्मी माँ, तुम्हारी सवारी तो उल्लू है और तुम अपने उल्लुओं से प्यार भी बहुत करती हो, फिर मेरे उल्लू बेटे को अकल क्यों नहीं देती? वो उल्लू का पट्टा सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक किताबों में घुसा रहता है। गधे की औलाद को अकल दो माँ। सेठ जी, आप अपने आप को गाली क्यों दे रहे हो? मुनीम, आज तेरे लिए बड़ा शुभ दिन है। सेठ मंगताराम आज किसी को कुछ दे रहा है। वाह 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 सेठ जी, आप जैसा दानी मैंने आज तक देखा ही नहीं। नहीं देखा ना? तो इधर मत देख, चुपचाप हिसाब कर। मैं क्या कह रहा था माँ? आप कह रहे थे कि आप गधे के बाप हैं। हाँ, तो माँ, मेरे बेटे की आंखें खोल, उसे काले काले अक्षर नहीं, गोरी गोरी लड़कियां दिखा, ताकि किसी रईस की बेटी को पटाए, बेटी के साथ साथ दहेज भी लाए और मेरा बुढ़ापा आराम से कट जाए। सेठ जी, दहेज लेना अपराध है। मुझे लगता है तुझे कहीं और नौकरी मिल गई है, हाँ? मिल जाती तो यहाँ क्यों मरता? तो फिर ढूंढ ले, क्योंकि मैंने तुझे नौकरी से निकाल दिया। चल निकल। लेकिन सेठ जी, मेरी गलती। अभी क्या बोला तूने? दहेज लेना अपराध? मैंने कहा दहेज लेना अपराध नहीं है, नहीं है, नहीं है। डैड, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? कॉलेज। वहाँ क्या रखा है? अरे किसी प्रेम नगर में जा, प्रेम गली के चक्कर लगा, किसी प्रेम दीवानी से प्रेम कर प्यारे। ये आप क्या कहते रहते हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मेरी भी समझ में नहीं आता था जब मैं तेरी उम्र का था। बाद में मुझे मेरे बाप ने समझाया और ये समझ गए। करेक्ट। हाँ, हाँ? देख, मुझे जल्दी से जल्दी बहू लाके दे, पैसे वाली। तो आपका मतलब है कि मैं पैसों के लिए किसी लड़की को धोखा दे दूं? अरे पैसे वाली हो तो उसके माँ बाप भाई बहन सबको धोखा दे देना। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। हा? अरे तू क्या, तेरा बाप भी करेगा? तो फिर करो ना। आपको किसने मना किया है? मुनीम, गलती हो गई, नादान हूँ। सूरज, सूरज! भगवान, हे भगवान, मेरे बेटे को अक्ल दे। सेठ जी, मुझे लगता है ये आपका अपना बेटा नहीं है। इधर आ गया। सर किधर है? बोले, किधर है? सेठ जी, कहाँ है ये? सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, किधर गया? सेठ जी, अरे मुझे भी तो बताओ, किस कुतिये ने आपको काट खाया है जो कुत्ते की तरह गोल गोल घूमकर अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? लड़की मिल गई। लड़की मिल गई? लड़की मिल गई। गजब हो गया। लेकिन इस उम्र में लड़की का क्या करोगे सेठ जी? मुनीम, तू भी कभी कभी मेरी मजाक कर लेता है, हाँ? हाँ? अरे मैं अपने बेटे सूरज के लिए रोशनी ढूंढ के लाया हूँ। सेठ जी, आप तो सटिया गए हैं। पूछो कैसे? कैसे? धनीराम जी, वो कैसे? हाँ, सूरज के साथ रोशनी सालों साल से रहती आ रही है। इसमें आपने कौन सा तीर मारा? मुनीम जी, जरा मेरे पास आइए। लो, आ गया। आइए, आ गया। अब तू पूछ, ये थप्पड़ मैंने क्यों मारा? आप मालिक हैं, बगैर बात के भी मार सकते हैं। नहीं, वो बात नहीं है। जब तक मालिक बात पूरी न कर ले, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझा? हाय डैड। लो, मेरा बेटा सूरज भी सही वक्त में आ गया। देख बेटे, कल 4 बजे तेरा कॉलेज छूटेगा। शकुंतला देवी की बेटी कार में, अपनी कार में घर के लिए रवाना होगी। सुनसान मोड़ पे आकर 2 गुंडे उसका रास्ता रोकेंगे, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करेंगे कि तू वहां पहुंचेगा और तुझे वो आता है, हाँ, ये करके तू उसको भगा देगा। फिर लड़की कहेगी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, और फिर लड़की के साथ साथ करोड़ों की जायदाद भी हमारे घर में आ जाएगी। कैसी रे? कहाँ गए सूरज? आ जाएगा, लेकिन अपनी प्लानिंग में थोड़ी गड़बड़ है सेठ जी। क्या गड़बड़ है? वो क्या है, किराए के गुंडों को पैसे देने पड़ेंगे। ये तो मैं भूल ही गया था धनीराम जी। आप एक काम करो जी, कल मैं बिल्ला बन जाता हूँ, तुम रंगा बन जाओ। क्या सोचा था, क्या हो गया? मैं मर गया। आने दे उस सुअर की औलाद को, ऐसा सबक सिखाऊंगा माई।
सबक तो पहले आप सीख लो कि पैसों के पीछे कभी नहीं भागोगे। क्यों नहीं भागू मैं? लो, इतनी पिटाई हुई फिर भी अक्ल नहीं आई। अगर अपना सूरज वक्त पे आ जाता हाँ? तो लड़की के साथ साथ तिजोरी भी घर आ जाती। कोई बात नहीं, मैं तो फिर से ट्राई करूंगा। अकेले जाना, मैं नहीं साथ में आने वाला। क्यों? तू पगार नहीं लेता है क्या? जूते खाने की पगार नहीं लेता। लगता है अपना सूरज बेटा आ गया। मेरा जूता कहाँ है? मेरा जूता? जूता? हाँ? जूता तो वही सड़क पे छूट गया। है? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा 47 रुपये का नुकसान हो गया। हाय डैड। ये आपको क्या हुआ? देखा मुनि, कैसा बन रहा है? मैंने तुझसे कहा था ना वहाँ 4 बजे पहुँचने के लिए। तू 4 बजे नहीं पहुँचा, कोई और पहुँचा। और उसने सेठ जी की ऐसी पिटाई की कि सेठ जी को नानी याद आ गई। क्यों मेरे जल्ले पे नमक छिड़क रहा है? सेठ जी, घर में नमक कहाँ है? 4 दिनों से मैं बगैर नमक की दाल खा रहा हूँ। पहले ये बता, तू कहाँ मर गया था? टायर पंक्चर हो गया था। मेरी कमर। देखिए देखिए, आप आराम से लेट जाइए, मैं दूध में हल्दी डालकर लाता हूँ, पीते ही दर्द कम हो जाएगा। अगर मुझे पता होता कि मार खाने के बाद दूध भी मिलेगा तो मैं 4 घूंसे और खा लेता। मुन्नी, जरा इधर आ गया। आज मैं जवान हो गई हूँ, पानी डाल। गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ, ऊपर डाल। मेरा जूता है जापानी। मेरी चांदनी, मेरी चांदनी, मेरी चांदनी। अरे बेटी, तुम धनभाग हमारे कि तुम हमारे घर पे आई हो। अंकल, आप ही सूरज के डैडी हैं? उसकी माँ तो यही बोलती थी, लेकिन मुझे आज तक यकीन नहीं हुआ। जी? नादान है, कुछ भी बोल देता है। धनीराम, आओ ना, अंदर आओ ना। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, सूरज को बाहर निकालिए। मेरी इज्जत बचाते बचाते उसका बहुत खून बह गया है। अरे खून क्या है? जब लक्ष्मी दरवाजे पे खड़ी हो तो खून तो बाजार से भी आ जाएगा। तुम तो अंदर तो आओ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप लोग कैसे बहके बहके बातें कर रहे हैं? भिखारी की लॉटरी लग जाए तो वो बहक ही जाता है। जी? नादान है, कुछ भी बोल देता है। धनीराम, आओ ना, अंदर आओ ना। चलो सेठ जी, बेटे को अंदर ले चलते हैं, लड़की अपने आप अंदर आ जाएगी। नादान। धनीराम, आज तूने पहली बार अकल की बात की है। चलो चलो चलो। आइए आइए। मुनीम अंकल, आप जल्दी से फोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए। हाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं। तू बोल ना, तू क्या खाएगी, क्या पिएगी? क्या खड़ा खड़ा मुंह देख रहे हो? अंदर जाके कुछ बना के लेके आओ ना। रसोई में कुछ भी नहीं है। अरे तो बाजार से लेके आओ। बाजार वालों ने उधार देना 3 साल पहले ही बंद कर दिया था। अंकल हाँ अंकल, आप मेरी चिंता मत कीजिए प्लीज। सूरज का होश में आना बहुत जरूरी है, उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। तू इसको जानती नहीं है ना, इसके लिए इतनी परेशान है। वो पहाड़ की चोटी देख रही है? वहाँ सूरज बेटा एक दिन पतंग उड़ा रहा था, पैर फिसल गया, गिरते पड़ते लुढ़कते मेरी गोद में आके गिरा। अब साला मैं परेशान, ये मुनीम परेशान। मैं इनसे भी ज्यादा परेशान। मुनीम गया भागा भागा डॉक्टर के पास। वापस आया तो क्या देखता है कि डॉक्टर बाबू यहाँ खड़े हैं और सूरज बेटा फिर उसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा पतंग उड़ा रहा है। पतंग उड़ा रहा है। इसको होश आ जाएगा, तू आराम से बैठ। बैठता हूँ। तू बैठ, तू बैठ। हैं? 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 लगता है तीर निशाने पे लग गया है। सेठ जी, हाँ? 5 घंटे हो गए, हाँ। बेचारी लड़की भूखी प्यासी बैठी है। कहूँ तो कुछ खाने को दे दूं? मुनीम जी, जी? वो भूखी प्यासी नहीं है, उसका पेट भर गया है।
वो कैसे? मोहब्बत की हवा खा के, ओह, इश्क का शरबत पी के, आहा, हाय दैया। बेटी बेटी बेटी, जी? काफी देर हो गई है, घर जाओ वरना तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। जी लेकिन अरे वो भागा थोड़ी जा रहा है, सुबह में आ जाना। हाँ? बेटी, सुबह में आना जरूर, हाँ? वरना होश में आते ही चिल्लाएगा, पिताजी आपने रोशनी को क्यों जाने दिया? मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। जी मुनीम जी, कैसी रही? इसके बाप की तिजोरी तो पी गए हैं आप। उसका बाप नहीं है, सिर्फ माँ है। तो फिर शायद आपका नंबर लग जाएगा। धनी ना, नादान है, गलती कर रहा है। डैड लेटा रे बेटा, हाँ। लेटा रे। अरे 9 बज गए, मुझे तो कॉलेज जाना है। अरे कॉलेज खुद चल के तेरे घर पे आ गया, तुझे कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? हाँ? कॉलेज घर आ गया? हाँ? मैं कुछ अरे वाह बेटा, तू तो खूब एक्टिंग कर लेता है। मैं तो इसे खाम खा चूचू का मुरब्बा समझ रहा था। मुनीम जी, ये डैडी को क्या हो गया है? क्या उल्टा सीधा बके जा रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बक नहीं रहे, वो दीवाने हो गए हैं। तुमने वही करके दिखाए जो वो चाहते थे। मैंने क्या किया है? अपने सर को तो छू। ओ समझा, आप उस मगरूर लड़की की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे घर कौन लाया? अरे वो ही ले आई बेटा, वही ले आई। मगरूर से वो मजबूर हो गई। हाँ, रात भर तेरी सेवा करती रही, कभी तेरे हाथ दबाए, कभी तेरे पैर दबाए। इतनी सेवा तो सीता जी ने भी राम जी की नहीं की होगी। मैंने उसको लाख समझाया कि बेटे घर जा, तो कहने लगी जिसने मेरी इज्जत बचाई हो, क्या मैं उसकी इतनी सेवा भी नहीं कर सकती? इतने मोटे मोटे आंसू बहाने लगी। सुबह 5 बजे गई यहाँ से, 5 बजे। सेठ जी, वो तो रात को ही चली गई थी। तू अपनी आंखें चेक करवा ले। दिन और रात में तुझे फर्क नहीं मालूम पड़ता क्या? हाँ, समझ गया सेठ जी, समझ गया। वो क्या है, आपको अगर पैसे दिखाई पड़ जाए तो आप खुद तो अंधे हो ही जाते हो, दूसरे को भी अंधा बना देते हो। क्या? नादान हूँ सेठ जी, गलती हो गई, नादान हूँ। इतने सुबह सुबह कौन आया? वही आई होगी। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, न जाने कहाँ दिल खो गया। ये क्या मुजरा चल रहा है? हाँ? जा दरवाजा खोल। नमस्ते मुनीम अंकल। जीती रहो बेटी। सूरज को होश आया? अरे बेटी, ये होश भी कैसा जिसमें आदमी बेहोशी जैसी बातें करे। हाँ? तुम खुद ही जाकर देख लो, जा। हाँ, जी। जा। बाहर चलना, बच्चों के बीच में हमारा क्या काम है? समझ गए तो सेठ जी। चलना। चलिए ना। गधा कहीं।